हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल छे तमारो? कसा है तुम्ही के हालचाल के मुनाची कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिवीजन 2 ब्रायोफाइटा कंप्लीट किया था। हमने जो है 3 क्लासेज ऑफ डिवीजन ब्रायोफाइटा, that is Bryopsida, the highest class, the most evolved bryophytes, Bryopsida जिसको हम मॉस बोलते हैं। देन हमने एंथोसिरोप्सिडा और हिपैटिकॉप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा को हम हॉर्नवर्ट और हिपैटिकॉप्सिडा को हम लिवरवर्ट नाम देते हैं। डिटेल में बातें की। हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल परफॉर्म करते हैं ब्रायोफाइट्स। हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट होता है। मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है और अल्टरनेटिव जनरेशन अंडर द नेम ऑफ मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट जो फूड सेटर कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होता है, दैट इज पार्शियली डिपेंड ओवर दैट इज पार्शियल पैरासाइट ओवर द मेन प्लांट बॉडी दैट इज गैमेटोफाइट। हमने सारी बातें बताई थी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बातें की थी हमने। एग्जाम्पल्स पोपो के नाम पर स्टोरी फिनिश किया था। स्टार्ट कर रहा हूं इस वीडियो लेक्चर में मैं थर्ड डिवीजन टेरिडोफाइटा। बट बिफोर मैं टेरिडोफाइटा स्टार्ट करूं उसके पहले कुछ पॉइंट्स मैं बोलना चाहूंगा ब्रायोफाइटा डिवीजन के लैंग्वेज में। नीड योर अटेंशन। ब्रायोफाइट्स दे आर होमोस्पोरस। All the bryophytes they produce, although bryophytes they produce structurally similar type of spore, all the bryophytes produce structurally one type of spore that is produced inside the capsule of the sporophyte. Thus, all the bryophytes they represent homosporous plant. The coiled, curved, comma-shaped biflagellated antherozoid, it will swim in the water to reach to the archegonium, to reach to the egg cell oosphere. Swimming of the antherozoid in the influence of chemical, that is protein and potassium salt, towards the egg cell, towards the archegonium. ऐसे मेथड को हम जुआइडोगैमी भी नाम देते हैं। ठीक है, तो एक होमोस्पोरस, दूसरा जुआइडोगैमी, और तीसरा बात है हमने आपको ब्रायोप्सिडा मॉस के लैंग्वेज में बस्टिंग ऑफ कैप्सूल एंड लिबरेशन ऑफ स्पोर में हेल्प करने वाला स्ट्रक्चर पेरिस्टोम टीथ बताया था। तो सुनिएगा, लिवरवर्ट में या हिपैटिकॉप्सिडा में इलेटर्स काम करते हैं और हॉर्नवर्ट में या एंथोसिरोप्सिडा में स्यूडो इलेटर्स काम करते हैं इन द बस्टिंग, इन द ब्रेकिंग ऑफ कैप्सूल, हेल्पिंग इन रिलीज ऑफ द स्पोर्स फ्रॉम द कैप्सूल। ये कुछ पॉइंट मेंशन करते हुए बात आगे ले चलते हैं। मैंने यहां बोला विथ रेफरेंस टू ब्रायोफाइटा, और सुनिएगा विथ रेफरेंस टू ब्रायोफाइटा पहला पॉइंट मैं ले रहा हूं यहां पर जुआइडोगैमी। इट इज फ्यूजन ऑफ मोटाइल फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट, better to say antherozoid with egg cell, better to say oosphere। और सुनिएगा with the help of flagella antherozoids swim in the water to reach to archegonium.
केमिकल के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है तो हमने कीमोटैक्टिक मूवमेंट बोला, और जो मूव कर रहा है वो स्ट्रक्चर है, मेल गैमेट के पास फ्लैजिला है, फ्लैजिला के लैंग्वेज में स्विमिंग करने की कैपेसिटी के लैंग्वेज में हम मेल गैमेट का फ्यूजन विथ फीमेल गैमेट ज़ाइगोगैमी भी नाम देते हैं। मेल गैमेट का फ्यूजन विथ फीमेल गैमेट ये इन्फ्लुएंस होता है केमिकल से, तो हम कीमोटैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं, और फ्लैजिला के थ्रू मेल गैमेट या एंथ्रोजॉइड मूव कर रहा है तो ज़ाइगोगैमी नाम दे दिया। और पॉइंट सुनिएगा यहां पर, इन हॉर्नवर्ड दैट मीन्स एंथोसिरोप्सिडा, नीड योर फुल अटेंशन प्लीज। pseudoelaters help in bursting of capsule and release of spore. Need your attention in liverworts, that is Hepaticopsida. It is true elaters स्ट्रक्चर का नाम है, that helps in bursting of capsule and release of spores. ठीक है, पेरिस्टोमटीथ के लैंग्वेज में हमने मॉस के बारे में बात कर चुके हैं, हम डिटेल में देख लीजिएगा। एक और यहां पर पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस प्लांट्स। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस प्लांट्स as they produce structurally similar spores, या one type of spores। ठीक है, ये पॉइंट जो है थोड़ा समझ के रखिएगा। स्टार्ट कर रहा हूं मैं इसको इरेज करके, डिवीजन 3 द टेरिडोफाइटा, ये इरेज कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। स्टार्ट कर रहा हूं, डिवीजन टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगैम सब किंगडम का थर्ड डिवीजन लिया। जैसे मैंने बोला टेरिडोफाइटा ये क्रिप्टोगैम्स के अंडर आता है, तो सीधी सी बात है सीड, फ्रूट, फ्लावर तो एब्सेंट होंगे। यहां से मैं स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूं, तो सुनिएगा। प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिवीजन टेरिडोफाइटा कॉल्ड टेरिडोफाइट्स। ये तो नॉर्मल बात है, ब्रायोफाइटा के मेंबर को ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइटा के मेंबर को थैलोफाइट्स, टेरिडोफाइटा के मेंबर्स को टेरिडोफाइट्स नाम दिया। तो सुनिएगा, सीड, फ्रूट, फ्लावर्स एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स। सीड, फ्रूट, फ्लावर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स। बात पकड़िएगा मेरी, ऑल द एल्गी एक्वेटिक इन नेचर थे। एवोल्यूशन हुआ, ब्रायोफाइट्स ये कूल, मॉइस्ट एरिया, शेडी एरिया में ग्रो होने लगे। बहुत सारे रीजन के लिए इनको वाटर चाहिए था। टेरिडोफाइट ये वाटर बॉडी, बैंक ऑफ वाटर बॉडी, द कॉर्नर ऑफ वाटर बॉडी से काफी दूर लैंड पे ग्रो होना चालू किए। द टेरिडोफाइट्स दे आर कॉल्ड एज फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट।
They can grow in terrestrial environment also, though some of pteridophytes they grow in cool, damp, shady, moist region. But many of the member of pteridophyte they can grow in terrestrial environment, so हम इनको first true land plant बोलते हैं. For the purpose of growing in soil, for the purpose of growing in soil, pteridophytes they are more advanced than the bryophytes. रीजन सुनिए तो सही. ब्रायोफाइट सॉइल में ग्रो होना चालू किए पहली बार, लेकिन हमने ब्रायोफाइट्स को ट्रू लैंड प्लांट नहीं बोला. टेरोफाइट एक स्टेप आगे गए, ये वाटर बॉडी से काफी दूर सॉइल में लैंड पर ग्रो होना चालू किए. हम टेरोफाइट को फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट बोल रहे हैं. इनके पास दो चीजें आ गई. टेरोफाइट के पास दो ऐसी चीजें बनी, ओरिजिनेट हुई, जो टेरोफाइट को सपोर्ट कर रहा है टू ग्रो इन टेरेस्ट्रियल या टू ग्रो इन लैंड. पहला है डेवलपमेंट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ रूट्स. आ गया है. अब तक रूट लाइक या रूट नहीं था ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में, अब रूट आया, वो भी ट्रू रूट आएगा. मैं आगे बात करूंगा. ब्रायोफाइट और थैलोफाइट या एल्गी में दूर दूर तक जाइलम और फ्लोएम की बातें नहीं हुई थी. अब जाइलम और फ्लोएम आया पहली बार. जिस प्लांट बॉडी में, उस प्लांट बॉडी को हमने नाम दिया टेरिडोफाइट्स. क्या मैं बोलूं इस स्टेटमेंट को लेके, क्या मैं आगे बोलूं कि टेरिडोफाइट्स दे रिप्रेजेंट फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, टेरिडोफाइट दे रिप्रेजेंट फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा. फ्लो में मैंने ये भी बोला कि ट्रू रूट का फॉर्मेशन हुआ, स्टेम भी एडवांस टाइप का आया, लीफ भी एडवांस टाइप का डेवलप होगा. फर्स्ट ट्रू रूट लीफ स्टेम डेवलप हुआ इन द मेंबर ऑफ डिवीजन ब्रायोफाइटा. तो हम ब्रायोफाइट्स को फर्स्ट कॉर्मोफाइट भी नाम देंगे. मेरी बात सुनिए. फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट या फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा, और मैंने बोला फर्स्ट कॉर्मोफाइट. और मेरे पास सुनिए, ये सॉइल में वाटर बैंक से काफी दूर लैंड पे सॉइल में ग्रो होने में कैपेबल हैं. जाइलम और फ्लोएम के थ्रू वाटर और फूड का कंडक्शन करने में कैपेबल हैं. प्लांट बॉडी जो है हाइट में इंक्रीज हुआ, 5 मीटर हाइट तक पहुंच सकता है. प्लांट बॉडी को सॉइल में फिक्स करने के लिए रूट का फॉर्मेशन हुआ. बात क्लियर है यहां तक? रूट का फॉर्मेशन हुआ, मेंशन करके बात आगे बढ़ा रहे हैं. और देखिएगा यहां पर, हाँ पॉइंट आया, याद आया. अभी भी एक कमी चल रही है, एक रिवाज फॉलोअप हो रहा है, एक ट्रेडिशन अभी भी कंटिन्यू है. फॉर द पर्पज ऑफ फर्टिलाइजेशन, स्टिल for the purpose of fertilization of male and female gamete, still pteridophytes that depend on water. तो हम pteridophyte को reptiles of plant kingdom बोले? क्या हम pteridophytes को botanical snake बोले? टेरेस्ट्रियल लैंड और सॉइल में वाटर बॉडी से काफी दूर ग्रो होना चालू किए, रूट का फॉर्मेशन किया जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर सकता है. जाइलम और फ्लोएम आ चुका है जो कंडक्शन ऑफ फूड और वाटर करेगा. बट स्टिल टेरिडोफाइट्स में वाटर की जरूरत है फॉर द पर्पज ऑफ. तो क्या मैं बोलूं, टेरिडोफाइट्स आर मोर सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट. Pteridophytes are more successful terrestrial plant as compared to bryophytes, but they are not completely successful terrestrial plant as they are depend on water for the purpose of fertilization of male and female gamete. सारी बातें मेंशन करते हुए स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूं मैं. यहां पर थोड़ा सुनिएगा. Pteridophytes represent first vascular plants, first trachyophytes, as they develop
vascular tissue. They develop vascular tissues, that is xylem and phloem. That is xylem and phloem. प्रिमिटिव टाइप का जाइलम और फ्लोएम डेवलप हुआ. फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिमिटिव टाइप का जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू कंडक्टिंग टिश्यू डेवलप हुआ इन द मेंबर ऑफ टेरोफाइटा. यहां पर थोड़ा सुनिएगा, जाइलम में वेसल एब्सेंट है और फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं. समझिएगा मेरी बात. यहां पर vascular tissue are of primitive type. Xylem lacks vessels. और सुनिएगा, main conducting unit is tracheids. ऐसी कोई बातें हमने पहले भी सुनी है, की हुई है क्या? मुझे कुछ याद आ रहा है, शायद हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के नाम पर जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे थे तो वहां पर हम ये मेंशन किए हैं. रिमाइंड करिएगा, वीडियो जाके विजिट करिएगा. और मैंने क्या बोला यहां पर, फ्लोएम लैक्स सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल. Instead, sieve cells are present. सीव ट्यूब के प्लेस पर सीव सेल्स प्रेजेंट होता है. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है टेरोफाइटा के लैंग्वेज में. बेसिकली जो है कहीं कहीं पर कंपेनियन सेल को ही एब्सेंट दिखाया गया है फ्लोएम टिश्यू ऑफ द टेरोफाइट, बट सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों एब्सेंट है. ट्रैकीड वाटर कंडक्शन का मेन पार्ट है, वेसल तो एब्सेंट है ही है. एक्सेप्शन आएगा एक्विसेटम. एक्विसेटम एक टेरिडोफाइट्स है जिसके जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होता है. मेंशन कर देते हैं एक्विसेटम, आगे हम नाम बताएंगे आपको. एक्विसेटम कॉमन नेम है हॉर्स टेल. तो सुनिएगा, यहां पर जाइलम हैज वेसल्स. बात समझ कर रखिएगा. सो हमें पता चल गया ये क्रिप्टोगैमस है, ये फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट. बाय द वे, प्लांट वर्ड, ये जो प्लांट टर्म है ये सबसे पहले यूज होना और एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं टेरिडोफाइट और उसके आगे जितने भी प्लांट इवॉल्व हुए. इसके पहले जो हम ब्रायोफाइट्स और थैलोफाइट्स या एल्गी की बातें कर रहे थे, दे शुड नॉट बी कॉल्ड एज प्लांट. हम प्लांट लाइक टर्म यूज कर रहे थे, प्लांट लाइक बॉडी, दे आर नॉट प्लांट. सो प्लांट टर्म यूज होता है उनके लिए जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू है. जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं है उनको हम बोलेंगे प्लांट लाइक. प्लांट लाइक टर्म उनके लिए यूज होगा. जैसे ब्रायोफाइट्स दे आर प्लांट लाइक, एल्गी दे आर प्लांट लाइक. बात क्लियर है? इरेज कर रहा हूं मैं. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. इसके पहले तो गेम चल रहा था हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का. Most of the algae they are haploid. The main plant body of the algae, the main plant-like body of the algae, gametophyte represent कर रहा था. Few exception थे brown algae के लैंग्वेज में जिनका main plant-like body वो sporophyte diploid था. All the bryophytes they were gametophyte. All the bryophytes का plant-like body diploid gametophyte था. एवोल्यूशन के मामले में सबसे पहला स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी आया टेरिडोफाइट्स में. मेंशन कर रहा हूं और कनेक्ट करता रहूंगा. तो सुनिएगा, टेरिडोफाइट्स आर स्पोरोफाइट, ठीक है, डिप्लॉइड plants having true root
लीफ एंड स्टेम, ट्रू रूट लीफ एंड स्टेम। बात सुनिएगा, दस टेरिडोफाइट्स, 10 टेरिडोफाइट्स कॉल्ड फर्स्ट कॉर्मोफाइट्स। फर्स्ट कॉर्मोफाइट क्यों? क्योंकि इनके पास ट्रू रूट लीफ स्टेम का फॉर्मेशन हुआ। इसके पहले थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा को हम नॉन कॉर्मोफाइट, नॉन वैस्कुलर प्लांट बोल रहे थे। टेरिडोफाइट एवोल्यूशन के मामले में फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा या ट्रैकियोफाइट्स और फर्स्ट कॉर्मोफाइट। फर्स्ट आर्चिगोनिएट ब्रायोफाइट हो चुके हैं, तो यहां पर ऐसा तो कुछ नहीं है, आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट बात की बात है। और मेरी बात सुनिएगा, यहां पर एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, रूट लीफ एंड स्टेम। रूट लीफ एंड स्टेम का डेवलपमेंट पहली बार हुआ तो हुआ टेरिडोफाइटा में, और टेरिडोफाइटा स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड प्लांट है। इसके पहले ब्रायोफाइटा हैप्लॉइड प्लांट था, गैमेटोफिटिक मेन प्लांट लाइक बॉडी था। उसके भी पहले थैलोफाइटा या एल्गी हैप्लॉइड प्लांट लाइक बॉडी था, गैमेटोफिटिक प्लांट लाइक बॉडी था, और उनके पास ट्रू रूट लीफ एंड स्टेम नहीं था। रूट लाइक राइजॉइड, स्टेम लाइक एक्सिस या कॉलॉइड, लीफ लाइक फाइलॉइड, ऐसा कुछ आया था ब्रायोफाइट में। और होल्ड फास्ट, स्टाइप, एक्सिस, ऐसा कुछ आया था जो है ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में। पहली बार रूट, स्टेम और लीफ आया तो आया स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में, और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पहली बार आया तो आया टेरिडोफाइटा में। तो क्या मैं बोलूं, प्लांट किंगडम में गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर के पास रूट लीफ स्टेम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आगे मैं कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो गैमेटोफाइट प्लांट लाइक बॉडी ऑफ एल्गी डज नॉट हैव रूट लीफ एंड स्टेम। गैमेटोफिटिक प्लांट लाइक बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स के पास रूट लीफ स्टेम नहीं था। आगे टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, आगे जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। गैमेटोफाइट एक अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा, हम बताएंगे। तो क्या मैं बोलूं, रूट लीफ स्टेम इज टोटली एब्सेंट इन गैमेटोफाइट्स of plant kingdom। तो इसका जस्टिफिकेशन मैंने यूं किया कि गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी के पास रूट लीफ स्टेम नहीं होता है। इस लाइन का जस्टिफिकेशन मैंने ऐसे किया कि ब्रायोफाइट के मेन मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट हैप्लॉइड प्लांट लाइक बॉडी के पास भी रूट लीफ स्टेम नहीं होता है। टेरिडोफाइट एवोल्यूशन के टाइम पर बन गया डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी बन चुका है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। अगर मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बन चुका है तो ये हम समझ सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स में जो अल्टरनेटिव स्टेज आएगा वो होगा गैमेटोफाइट। जैसे ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट है, तो अल्टरनेटिव स्टेज आया स्पोरोफाइट ऑन द नेम ऑफ फुटसेटा कैप्सूल। अब यहां पर उसका उल्टा होने वाला है, ठीक है, बात समझिएगा। यहां पर रूट इट इज मेनली adventitious type that develops from part other than radical, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में हम टैप रूट और फाइब्रस रूट की बातें करेंगे। टैप रूट और फाइब्रस रूट का तो डिटेलिंग अच्छे से हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के फर्स्ट
2 लेक्चर्स में हम कर ही चुके हैं, वहां से भी समझ सकते हैं। सो रूट यहां टेरोफाइट में एडवेंटिशियस टाइप का होगा। प्राइमरी रूट जो रेडिकल से अराइज होगा वो शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा, वो लाइन मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं बट नॉट सो इंपॉर्टेंट। प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिविंग, प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिविंग और एडवेंटिशियस रूट रहेगा यहां पर, ठीक है। तो सुनिएगा यहां पर स्टेम, नीड योर अटेंशन, स्टेम अपराइट इरेक्ट हो सकता है, हॉरिजॉन्टल प्रोस्ट्रेट टाइप का हो सकता है, या अंडरग्राउंड राइजोम टाइप का हो सकता है। सो स्टेम कैन बी अपराइट इरेक्ट या हॉरिजॉन्टल प्रोस्ट्रेट टाइप, या हो सकता है राइजोम टाइप। राइजोम का मतलब क्या? अंडरग्राउंड। राइजोम का मतलब क्या हुआ? अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। ट्रू रूट लीफ और स्टेम की बात कर रहे हैं। ट्रू रूट के नाम पर एडवेंटिशियस रूट होगा। स्टेम अपराइट इरेक्ट हॉरिजॉन्टल क्रीपिंग या ग्रोइंग पैरेलल टू द ग्राउंड, और अंडरग्राउंड स्टेम के नाम पर राइजोम भी हो सकता है। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, नीड योर अटेंशन प्लीज, सुनिएगा यहां पर। ऑन द बेसिस ऑफ लीफ, on the basis of leaf, pteridophytes can be, यहां ध्यान दीजिएगा प्लीज, on the basis of leaf pteridophytes can be मेगाफिलस या मैक्रोफिलस, मेगाफिलस या मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स, मेगाफिलस या मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स, दे हैव, मेगाफिलस या मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट हैव शॉर्ट स्टेम एंड लार्ज लीव्स, शॉर्ट स्टेम एंड लार्ज लीव्स। ये एग्जांपल हो जाएगा टेरोप्सिडा, एक क्लास आएगा मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल लिया यहां पर ड्रायोप्टेरिस का एग्जाम्पल, ये टेरोप्सिडा क्लास का मेंबर ड्रायोप्टेरिस। और दूसरा मैंने यहां पर मेंशन किया टेरिडोफाइट्स कैन बी माइक्रोफिलस, सो बेस्ड ऑन द लीफ मेगाफिलस, मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट हो सकते हैं या माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट हो सकते हैं। माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट है जो है लॉन्ग स्टेम एंड स्मॉल लीव्स, दे हैव लॉन्ग स्टेम एंड स्मॉल लीव्स। जैसे इसका एग्जांपल एक मेंबर है, एक प्लांट जो टेरिडोफाइट का नाम है सिलेजिनेला, ये सारे प्लांट के नाम आगे अच्छे से समझाएंगे हम, ठीक है। तो हमने बताया आपको कि एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट, थोड़ा सुनिएगा, ये यहां पर टेरिडोफाइट्स कॉल्ड फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट या टेरेस्ट्रियल plants, but mostly grow in cool, damp, shady, moist areas। बात समझा, ठीक है। इरेज करके कुछ और कनेक्टिविटी करते, कुछ और पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं, मेरी बात सुनिएगा यहां पर। दो टेरिडोफाइट्स कैन ग्रो ऑन लैंड लिटिल अवे फ्रॉम
bank of water body, but they are not completely successful. They are not completely successful plants. They are not completely successful terrestrial plants. Terrestrial plants, as they are still depend on water for fertilization of gametes. They are not completely successful terrestrial plants, but they are more successful terrestrial plants as compared to bryophytes. मोर सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स या टेरेस्ट्रियल प्लांट मैं क्यों बोल पा रहा हूं टेरिडोफाइट्स को? क्योंकि इनके पास ट्रू रूट लीफ सिस्टम आ चुका है, इनके पास वैस्कुलर टिश्यू आ चुका है। मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं दे आर कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट? मैं इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि अभी भी इनको पानी चाहिए, वाटर चाहिए गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन के लिए। दो स्टेटमेंट आ रहा है, they are true land plant, they are true terrestrial plants, they are much success terrestrial plants as compared to bryophytes. They are capable of growing in soil very much away from the bank of water body because of they are having root leaf system, vascular tissues, but they are not completely successful terrestrial plants as they are still depend on water for the purpose of fertilization of gametes. इन सारे स्टेटमेंट्स को अगर हम निचोड़ें तो हमें क्या टैग मिल सकता है, क्या पंच लाइन मिल सकता है? क्या मैं बोलूं टेरिडोफाइट्स दे आर एम्फीबियंस। टेरिडोफाइट्स दे आर एम्फीबियंस ऑफ नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट है। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन भी ब्रायोफाइट है। एम्फीबियन ऑफ नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम भी ब्रायोफाइट है। ये वैस्कुलर क्रिप्टोगैम मैंने पहले ही बोल दिया, तो क्या मैं बोलूं टेरिडोफाइट्स दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। Pteridophytes as they are much more capable of growing in the soil, in the land, terrestrial habitat में, and still they are depend on the water। की वजह से मैं इनको reptiles नाम देने वाला हूं, की वजह से मैं इनको botanical snake नाम देने वाला हूं। सुनो, बहुत सारे पंच लाइन यहां पर मुझे मिल गए इस पर्टिकुलर स्टोरी से। Pteridophytes also called amphibian of vascular cryptogams, comma reptiles of plant kingdom, comma botanical snake of plant kingdom। बॉटैनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे रेप्टाइल्स या स्नेक एम्फीबियंस, एनिमल के लैंग्वेज में एम्फीबियंस बेसिकली जो फ्रॉग एक्सेट्रा आते हैं उसके बाद डेवलप हुए। रेप्टाइल्स जैसे जो है क्रोकोडाइल, एक छोटा सा एग्जांपल मेरे मन में चल रहा है। क्रोकोडाइल ये जो है लैंड पर रहते हैं, मच मोर टाइम ये जो है जमीन पर रह सकते हैं, मच मोर टाइम ये वाटर में रह सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन, एग लेइंग एक्सेट्रा के लिए जो है इनको वाटर में आना पड़ता है। सेम स्टोरी टेरिडोफाइट्स का भी है। तो मैंने टेरिडोफाइट्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया। फर्स्ट कॉर्मोफाइट, फर्स्ट ट्रैकियोफाइट,
और यहाँ पर हमने रूट लीफ स्टेम मेंशन किया, जाइलम फ्लोएम भी पहली बार आया, जाइलम में वेसल एब्सेंट, एक्सेप्शन है एक्विसेटम हॉर्स टेल, फ्लोएम में ट्यूब और कंपेनियन सेल एब्सेंट, सारी बातें कर लिया। तो टेरिडोफाइटा के मेंबर को मैंने बोला टेरिडोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, डिफरेंशिएटेड होता है, रूट लीफ स्टेम, ट्रू रूट लीफ स्टेम, ट्रू रूट के नाम पर होगा एडवेंटिशियस रूट, ट्रू रूट के नाम पर एडवेंटिशियस रूट होगा मेन प्लांट बॉडी में। अपराइट इरेक्ट हॉरिजॉन्टल और अंडरग्राउंड स्टेम होगा। लीफ मेगाफिलस टाइप के हो सकते हैं या माइक्रोफिलस टाइप के हो सकते हैं। दे आर मच मोर सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल या लैंड प्लांट एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट्स बट नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल, इसलिए हमने इनको नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल पानी की जरूरत की वजह से, इसलिए मैंने इनका ब्रायोफाइट्स का ये कुछ निक नेम यहां पर रखे। ठीक है, तो यहां पर हमने इंट्रोडक्शन फिनिश किया। नेक्स्ट हेडिंग में रख रहा हूं लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, और बहुत सारी बातें करते हैं, ये रेस कर रहा हूं। टेरिडोफाइटा की स्टोरी को आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा समझिएगा प्लीज। यहां पर मैंने हेडिंग लिया लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। थैलोफाइटा या एल्गी और ब्रायोफाइटा के रेफरेंस में थोड़ा हट के जो है इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं, समझिएगा से पहले बताइएगा और सोचिएगा। मेजॉरिटी ऑफ एल्गी हैप्लॉइड गैमेटोफाइट प्लांट लाइक बॉडी रखते हैं। ऑल द ब्रायोफाइट्स का जो मेन प्लांट लाइक बॉडी है वो मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट राइजॉइड एक्सिस और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएटेड था। जैसे ही मैंने बोला कि मेन प्लांट लाइक बॉडी या मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है विथ रेफरेंस टू एल्गी एज वेल एज विथ रेफरेंस टू ब्रायोफाइट्स, तो क्या मैं बोलूं कि गैमेटोफाइट मेन बॉडी है तो वो गैमेट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। बात समझिएगा। अगर आप फ्यूनेरिया इमेजिन करो, रिमाइंड करो, तो फ्यूनेरिया के पास दो ब्रांचेस थे, मेल एंड फीमेल ब्रांच। मेल ब्रांच के टिप पर एंथोरिडियम, फीमेल ब्रांच के टिप पर आर्चिगोनियम था। फ्यूनेरिया का मेन प्लांट बॉडी लीफी गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट कर रहा था और मेन प्लांट बॉडी जो लीफी गैमेटोफाइट अडल्ट प्लांट बॉडी ऑफ फ्यूनेरिया था वो इन्वॉल्व था इन द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। अगर ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी अपने लाइफ की बिगनिंग गैमेट प्रोडक्शन से किया, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट था, तो सीधी सी बात है गैमेटोफाइट का मतलब गैमेट प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स। अब उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं टेरिडोफाइटा से। टेरिडोफाइट्स को मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है, डिप्लॉयड होता है, रूट लीफ सिस्टम में डिफरेंशिएटेड होता है, वैस्कुलर टिश्यू पोजेस करता है। मैंने क्या बोला? मेन प्लांट बॉडी। अब मैं प्लांट लाइक टर्म नहीं यूज करूंगा। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो शुरुआत कहां से करूंगा? स्पोर प्रोड्यूसिंग मेन प्लांट बॉडी, स्पोर प्रोडक्शन से मैं स्टोरी चालू करूंगा। समझते हैं प्लीज, ध्यान दीजिए। यहां पर मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट, मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स is sporophyte diploid. It is involved in production of spore. It is involved in production of spore. तो आपको दो चीजें मैं बोल रहा हूं। इस गैमेटोफाइट का मतलब ऐसा प्लांट बॉडी या प्लांट लाइक बॉडी जिसके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो। इसकी वजह से हम गैमेटोफाइट को हैप्लॉइड भी बोलते हैं। और गैमेटोफाइट का मतलब ऐसा प्लांट बॉडी या प्लांट लाइक बॉडी या ऐसा स्ट्रक्चर जो गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है।
इन द सेम केस स्पोरोफाइट का मतलब ऐसा प्लांट बॉडी जिसके पास पेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो, जिसकी वजह से हम स्पोरोफाइट को डिप्लॉयड नाम देते हैं। और जैसे स्पोरोफाइट सुनिएगा, जैसे ही सुनिएगा मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, समझ जाना ये अपने जिंदगी में कहीं ना कहीं सबसे पहले अगर बनाएगा तो बनाएगा स्पोर्स। बात समझा? गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी है तो समझ जाना कि अपनी जिंदगी में आने वाले टाइम में सबसे पहले बनाएगा तो बनाएगा गैमेट्स। स्टोरी चालू कर रहा हूं यहां पर, बात समझिएगा। सो यहां पर टेरिडोफाइट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करता है विच इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ स्पोर। और अब आइए मेंटली आइए, समझिए, अलग अलग टर्म्स आपके सामने आ रहा है, आना भी चाहिए क्योंकि टेरिडोफाइट एक लेवल अप इवॉल्व हो चुका है। स्पोर का प्रोडक्शन होगा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है स्पोरेंजियम, और स्पोरेंजियम रहेगा, प्रेजेंट होगा एक कवरिंग, एक ब्राउन स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम नाम देंगे सोरस। और ये सोरस लीफ के लोअर, बेसिकली लोअर या अबाक्सियल सरफेस पर होगा, जिस लीफ के लोअर सरफेस पर टेरिडोफाइट के पास लीफ होता है, लीफ के बेसिकली लोअर अबाक्सियल सरफेस पर ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होगा जिसको मैं सोरस नाम दे रहा हूं। सोरस के अंदर स्पोरेंजियम होगा, स्पोरेंजियम के अंदर रहेंगे स्पोर मदर सेल और वही मियोसिस्टर के बनाने वाले हैं स्पोर। ये पूरी स्टोरी मेन प्लांट बॉडी से रिलेटेड है। द लीफ which is involved in producing of spores called sporophyll। अब समझिएगा, अब अलग अलग चीजें आने वाली हैं, पर सुनिएगा यहां पर spores are formed inside sporangium। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड, प्लूरल में लेते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इनसाइड सोराई, प्लूरल टर्म ले रहे हैं सोराई। और सुनिएगा यहां पर सोराई आर born on the mostly abaxial या lower surface of leaves called reproductive leaves और sporophyll। PHYLL का मतलब हुआ लीफ जो इन्वॉल्व है स्पोर प्रोडक्शन में। सो स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी के पास तीन टाइप के लीफ होंगे। चलो मेंशन करते हैं और समझते हैं। स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स के पास तीन टाइप के लीफ होंगे। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, ये मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा, यहां पर देखिएगा। इन टेरिडोफाइट्स थ्री टाइप्स ऑफ लीव्स कैन बी सीन। बात समझने का फुल ऑन कोशिश करिए। एक है प्रोफोफिल, एक है स्पोरोफिल और एक है स्केली लीव्स। सुनिएगा प्लीज। ये जो ट्रोफोफिल है इट इज नॉर्मल ग्रीन वेजिटेटिव लीफ।
परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो स्पोरोफिल है इट रिप्रेजेंट रिप्रोडक्टिव लीफ, इट इज रिप्रोडक्टिव लीफ consist of sporangium या sporangia and involved in production of spore। वेल यहां पर एक बात मैं और रखना चाहूंगा, स्पोरोफिल टेरिडोफाइट के लैंग्वेज में दे कैन ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। स्पोरोफिल आगे आएगा, जिम्नोस्पर्म में भी स्पोरोफिल आएगा, एंजियोस्पर्म में भी स्पोरोफिल आएगा। वहां पर जो स्पोरोफिल होगा वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर इन टेरिडोफाइट्स स्पोरोफिल can also perform photosynthesis, which is unique feature of pteridophytes। Scaly leaf, they are basically non-green, non-photosynthetic, membranous leaves। इसकी बातें जहां होनी है वहां होंगी, इसके बारे में हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे। वेल ये ट्रोफोफिल कितने टाइप का होगा बताओ। ये जो ट्रोफोफिल है ये कितने डिफरेंट टाइप का हो सकता है। ये जो वेजिटेटिव लीफ है, जो मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना, कितने टाइप का हो सकता है। अगर छोटू है तो माइक्रोफिल, और अगर बड़ा है तो मेगाफिल। पहले बता चुका हूं, यही जो हमने पहले जो बताया था कि लीफ के बेसिस पर टेरिडोफाइट्स मेगाफिलस और माइक्रोफिलस हो सकता है। वो जो लीफ था वो ट्रोफोफिल टाइप का लीफ था। सो जो है ट्रोफोफिल कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक है मेगाफिल और दूसरा है माइक्रोफिल। मेगाफिल और माइक्रोफिल। मेगाफिल का मतलब क्या हुआ, लार्ज वेजिटेटिव लीफ, लार्ज ग्रीन फोटोसिंथेटिक वेजिटेटिव लीव्स। और ये क्या हो गया माइक्रोफिल, स्मॉल टाइनी जो है फोटोसिंथेटिक ग्रीन लीव्स। मेगाफिल्स यहीं पर मेंशन कर देते हैं, हमें जो है मौका भी मिल गया। मेगाफिल्स आपको मिलेगा केवल सिर्फ फाउंड इन टेरोप्सिडा क्लास है, जिसको बेसिकली हम फर्न नाम देते हैं। और माइक्रोफिल इट इज फाउंड इन जो है लाइकोप्सिडा और स्फेनोप्सिडा। लाइकोप्सिडा एंड स्फेनोप्सिडा, बात पकड़ के रखिएगा। लाइकोप्सिडा एंड स्फेनोप्सिडा ये दो क्लास है टेरिडोफाइटा का, जिसके पास स्मॉल टाइनी लिप्स होते हैं। मेंशन करना चाहे तो यहां पर मेंशन कर सकते हैं, वैसे तो यहां सिलोप्सिडा, मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, सिलोप्सिडा के पास लिप्स एब्सेंट होते हैं। सिलोप्सिडा के पास लिप्स एब्सेंट होते हैं, बट कहीं कहीं पर मेंशन है कि सिलोप्सिडा के पास स्मॉल लिप्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली नॉर्मल लिप्स एब्सेंट होते हैं, स्केली लिप प्रेजेंट होते हैं। बट माइक्रोफिल सिलोप्सिडा में मिल सकता है, लाइकोप्सिडा में तो मिलेगा ही मिलेगा, और स्फेनोप्सिडा ये क्लासेज है उसमें मिलेगा। तो 4 क्लास है टेरिडोफाइटा में, जिसमें द मोस्ट एडवांस क्लास है टेरोप्सिडा। इसके पास लार्ज लीफ, मैक्रो या मेगा लीफ होता है, जिसको मैक्रो या मेगाफिल बोलते हैं। बाकी क्लासेस में जितने भी प्लांट है उनके पास माइक्रोफिल ग्रीन लीफ होते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल हम पता कर रहे हैं, तो लाइफ साइकिल में हमारा मेन फोकस किस पे है, हमारा मेन फोकस है स्पोरोफिल पे। ठीक है, तो ये तो हमने लीफ का नाम आया तो हमने मेंशन कर दिया टेरिडोफाइटा में 3 टाइप के लीफ मिलेंगे।
वेजिटेटिव ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीफ को हम प्रोफोफिल बोलेंगे। लीफ इन्वॉल्व इन स्पोर प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ स्पोरेंजियम को हम स्पोरोफिल बोलेंगे। नॉन फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेनस नॉन ग्रीन लीफ को हम स्केली लीफ बोलते हैं। स्पोरोफिल का मेन काम है स्पोर प्रोडक्शन, दूसरा काम है ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, जो यूनिक फीचर है टेरोफाइटा का। इरेज करके हम वापस आ जाते हैं स्पोरोफिल पर। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। लाइफ साइकिल ऑफ टेरोफाइटा मैंने स्टार्ट किया है, ये थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन होगा। सो अभी के लिए एक्सपेक्टेशन हटाइए कि डायग्राम ड्रॉ किया जाए। मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अभी लाइफ साइकिल ऑफ टेरोफाइट में जितना भी वर्बल थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन करूंगा, इन सब वर्बल थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन में जो भी चीजें, जो भी टर्म, जो भी बातें करूंगा, उसको डायग्रामेटिकली मैं रिप्रेजेंट करूंगा जब मैं ब्रायोप्टेरिस का लाइफ साइकिल समझाऊंगा। ये तो पहले से चला आ रहा है ब्रायोफाइटा में। सबसे पहले मैंने पूरा ब्रायोफाइटा का जनरल कैरेक्टर रिप्रेजेंट किया, समझाया, फिर फ्यूनेरिया के लैंग्वेज में हमने डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन किया, जिसमें ऑल द थ्योरेटिकल पॉइंट भी हमने आपको जो है रिमाइंड करवाया। तो प्लीज समझते रहिएगा। सो स्टोरी शुरू हो चुकी है। मेन प्लांट, टेरोफाइट का मेन प्लांट ये है स्पोरोफाइट। मेन प्लांट है स्पोरोफाइट। और जैसे मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट सुना, याद आया, जैसे मेन प्लांट बॉडी आपने सुना तो आपको याद आना ही चाहिए कि ये पक्का अपने लाइफ की बिगिनिंग करेगा स्पोर प्रोडक्शन से। तो मेन प्लांट बॉडी के पास एक स्पेशल लीफ है, उस लीफ को हमने बोला स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के लोअर सरफेस पर एक ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है ग्रुप में, जिसको हम बोलते हैं सोराई। सिंगुलर फॉर्म बोले तो हो जाएगा सोरस। ठीक है, ये सोराई है, सोरस। ये ब्राउन टू ब्लैक, not brown to black, it is brown, round or oval shaped structure, round or oval shaped structure present at abaxial surface of स्पोरोफिल। बात पकड़िएगा। सो स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी के पास स्पोरोफिल के लोअर सरफेस पर सोराई, और सोराई में तो सुनिएगा ईच सोरस हैज स्पोरेंजिया। बहुत सारे स्पोरेंजियम होंगे। स्पोरेंजिया सिंगुलर की बात करें तो स्पोरेंजियम कम आएगा। स्पोरेंजियम पर सुनिएगा जो है स्पोरेंजियम हैज स्पोर मदर सेल्स SMC, स्पोर मदर सेल। और ये स्पोर मदर सेल SMC बताइए कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। सोरस भी डिप्लॉयड, स्पोरेंजियम भी डिप्लॉयड, स्पोरोफिल भी डिप्लॉयड। अब होगा क्या? स्पोर मदर सेल दे विल परफॉर्म, स्पोर मदर सेल परफॉर्म्स meiosis. Spore mother cell performs meiosis. Meiosis will produce results in spore. अच्छा, इस मियोसिस को स्पोरिक मियोसिस भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, स्पोर मदर सेल में हो रहा है मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस होगा। रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, जो कि होगा हैप्लॉइड। बात पकड़ेगा, अच्छे से सारी बातें मैं कलेक्ट करूंगा। अब ये स्पोर स्पोरेंजियम और सोरस से नीचे गिरेगा ऑन द ग्राउंड। और सुनिएगा, स्पोर्स fall on the ground after bursting of
स्पोरेंजियम एंड सोरस। तो सुनिएगा, स्पोर germinates to form small inconspicuous, not clearly visible, not much visible, not visible, ऐसा भी बोल सकते हैं। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब नॉट विजिबल, स्मॉल नॉट विजिबल। अच्छा, मेरी बात सुनिएगा, स्पोर के पहले जितने भी स्ट्रक्चर थे सबके सब डिप्लॉयड थे। स्पोर के पहले जितने भी स्ट्रक्चर थे सबके सब टेरिडोफाइटा के लाइफ में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहली बार जो है टेरिडोफाइटा के लाइफ में कोई हैप्लॉइड बॉडी आया, स्ट्रक्चर आया, तो वह है स्पोर। क्या मैं स्पोर को फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट बोलूं? फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। जैसे मैंने स्पोर को हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बोला, तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये स्पोर जो गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे जाके गैमेट प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। गैमेट प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो गैमेट बनाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जब तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलप ना हो गैमेटोफाइट में, क्या मैं तब तक गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर को इमेच्योर बोल सकता हूं? तो स्पोर सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जो मियोसिस इन स्पोर मदर सेल से बना। ये स्पोर जमीन पे गिरा, अब जमीन पे गिर के ये फर्दर डेवलपमेंट करेगा। तो सुनिएगा, स्पोर जर्मिनेट्स टू फॉर्म स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर which is called prothallus, माइंड इट। आपको ये थ्योरेटिकल वे में और वर्बल वे में ही अच्छे से जो है माइंड में एंट्री करने देना है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आगे आएगा। कॉल्ड थैलस, इट इज हार्ट शेप स्ट्रक्चर। ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट था, हैप्लॉइड था। मॉस के लैंग्वेज में मेल और फीमेल ब्रांच हमने बोला था। मेल ब्रांच के टिप पर एंथेरिडियम, फीमेल ब्रांच के टिप पर आर्चिगोनियम। एंथेरिडियम में बना कॉमा शेप्ड बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइट जो आया आर्चिगोनियम के लीड सेल के ऊपर, फीमेल गैमेट से फ्यूज करके बनाया डिप्लॉइड जाइगोट। ब्रायोफाइट के लैंग्वेज में अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर क्या है? जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा था। जाइगोट माइटोसिस करके कन्वर्ट हुआ एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो अपने आप को डेवलप किया स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट हुआ फूड सेटअप कैप्सूल में। ये जो फूड सेटअप कैप्सूल एक अल्टरनेटिंग डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक स्टेज आया था ब्रायोफाइट में। ये मेन प्लांट गैमेटोफाइट बॉडी के ऊपर ग्रो हो रहा था। तो ब्रायोफाइट के लैंग्वेज में हमने अल्टरनेटिंग स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर को द मेन गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर पर पार्शियल पैरासाइट बोला था। याद आया? यहां सुनिए, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, इसका कनेक्शन है स्पोर प्रोडक्शन से, तो इसने अपने पास स्पोरोफिल का फॉर्मेशन किया। स्पोरोफिल के पास होता है सोरस, में होता है स्पोरेंजियम, में होता है स्पोर मदर सेल, ने किया स्पोरमियोसिस, बनाया हैप्लॉइड स्पोर। क्या हैप्लॉइड स्पोर अभी भी मेन प्लांट बॉडी से अटैच है? क्या हैप्लॉइड स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर है? नहीं, नीचे गिर गया। कहां गिर गया? जमीन पे गिर गया, और अपने आप को जर्मिनेट करके बनाया मल्टी सेलुलर गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, जिसको प्रोथैलस नाम दिया। बताओ, क्या यहां टेरिडोफाइटा में अल्टरनेटिंग गैमेटोफिटिक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर कॉलिंग एज प्रोथैलस का कोई कनेक्शन है मेन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से? ना,
नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला ना, कोई कनेक्शन नहीं है। इरेज करके आपको बात समझाते हैं, बात पे ध्यान दीजिएगा। यहां पर एज मल्टीसेलुलर gametophyte, that is prothallus, develops in soil. So it is independent. It is independent structure. It is independent structure. ठीक है? There is no connectivity. There is no connectivity between sporophyte and gametophyte. वर्बली समझिएगा, ड्रायोप्टेरिस और सिलेजिनेला दो रिप्रेजेंटेटिव प्लांट्स का मैं लाइफ साइकिल आपको समझाऊंगा तो डिटेल में अच्छे से आ जाएगा। अभी तो सिर्फ मैं लाइफ साइकिल या कैरेक्टर्स क्या क्या चीजें आएंगी आगे वो बता रहा हूं। प्रोथैलस स्पोर के जर्मिनेशन से बनेगा। स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल में मियोसिस से बनेगा। स्पोरेंजियम सोरस के अंदर होगा, सोरस स्पोरोफिल के लोअर सरफेस पे होगा, स्पोरोफिल मेन प्लांट बॉडी से अटैच्ड होगा। बट स्पोर तो जमीन पे गिर गया ना, जब स्पोर जमीन पे गिरा, प्रोथैलस नीचे जमीन पे बना, स्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है जो डेवलप होगा मल्टीसेलुलर हार्ट से प्रोथैलस में जो जमीन पर तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट के पास है स्पोरोफिल, लोअर सरफेस पर सोरस ने स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल ने किया मियोसिस बनाया, स्पोर नीचे गिर गया और ये जर्मिनेट होकर बना लिया मल्टीसेलुलर हार्ट से प्रोथैलस। तो ये मेन प्लांट बॉडी और ये प्रोथैलस, ये स्पोरोफाइट, ये गैमेटोफाइट, ये स्पोरोफाइट, ये गैमेटोफाइट, क्या दूसरे कोई डिपेंडेंसी है? नहीं। बात क्लियर है? ठीक है। ये जो प्रोथैलस है, गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है, इसको मॉइस्चर चाहिए, इसको शेडी एरिया चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, कूल एरिया चाहिए। इसलिए टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन या स्प्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड है नैरो जियोग्राफिकल रीजन पर ही। बात बताएंगे, थोड़ा सुनेगा यहां पर। डेवलपमेंट ऑफ प्रोथैलस, development of prothallus needs cool, moist, shady area. Thus spreading या distribution of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions only. जहां पर मॉइस्चर होगा, जहां पर शेडी प्लेस होगा, वहीं पर प्रोथैलस ग्रो कर पाएगा। जहां पर टेम्परेचर हाई होगा, ड्राई रीजन होगा, वहां पर प्रोथैलस टपक जाएगा, डाई हो जाएगा, मर जाएगा। तो जो मेन प्लांट बॉडी के स्पोरोफिल के सोरस के स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल से मियोसिस के बाद स्पोर बना, ये स्पोर डिस्पर्स नहीं हो सकता है दूर दूर, काफी दूर तक, क्योंकि स्पोर को डेवलप होना है, जर्मिनेट होना है प्रोथैलस में, और प्रोथैलस ने बोला है कि मुझे मॉइस्चर चाहिए, मुझे वाटर का प्रेजेंस चाहिए। तो इसलिए स्पोर नियर
पॉइंट समझे, स्पोर ज्यादा दूर तक नहीं स्प्रेड हो सकता। ठीक है, तो ड्यू टू स्पेशल डिमांड ऑफ, ड्यू टू स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोथाइलस, व्हाट इज दैट रिक्वायरमेंट? प्रेजेंस ऑफ वाटर, कूलनेस एंड मॉइस्ट या शेडी रीजन। Distribution of pteridophyte is restricted up to very narrow geographical area। बात क्लियर है? आगे चलते हैं और सुनिएगा। In the prothallus, in the prothallus there is formation of jacketed antheridium and archegonium, antheridium and archegonium। ठीक है, एंथेरिडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोथाइलस में बनेगा। प्रोथाइलस मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट है। जैसे गैमेटोफाइट बोला, आपने क्या इमेजिन किया? पक्का ये गैमेट प्रोड्यूस करने में आगे पार्टिसिपेट करेगा। और गैमेट बनता कहाँ है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो प्रोथाइलस के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट हुआ। बात आगे ले चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर एंथेरिडियम प्रोड्यूसेस स्पाइरल शेप्ड multiflagellated antherozoids। Antheridium produces spiral shaped multiflagellated antherozoids। ठीक है, and archegonium contains single oosphere egg cell। प्रोथाइलस एक डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जिसके पास राइजोइड्स भी होता है, बताएंगे आगे। ठीक है, पर सुनिएगा यहां पर एंथेरोजॉइड्स शो हीमोटैक्सिस या कीमोटैक्टिक मूवमेंट in the influence of malic acid towards archegonium। ध्यान दीजिएगा प्लीज। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन जाइगोट फॉर्मेशन। और सुनिएगा, जाइगोट डेवलप्स इनटू मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। बताओ मुझे, ये एम्ब्रियो नया टेरिडोफाइटा का प्लांट बना सकता है क्या? क्या ये एम्ब्रियो नया टेरिडोफाइटा का बॉडी बना सकता है क्या? हाँ, बना सकता है, क्योंकि प्लांट बॉडी, पेरेंट प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड है। तो आगे बाकी स्टोरी यहां पर। तो एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू न्यू प्रोजेनी प्लांट्स हैविंग रूट, लीफ, स्टेम। ये रहा लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइटा में जब एम्ब्रियो बना था तो एम्ब्रियो डायरेक्ट नया ब्रायोफाइट प्रोजेनी नहीं बना सकता है, क्योंकि एम्ब्रियो है डिप्लॉयड और पेरेंट प्लांट था गैमेटोफाइट हैप्लॉयड। तो एम्ब्रियो ने क्या किया? वो फूड से का कैप्सूल बनाया, कैप्सूल में स्पोर मदर सेल ने किया मियोसिस, मियोसिस से बना स्पोर जो प्रोटोनेमा और बर्ड एक्सेट्रा के थ्रू हैप्लॉयड प्लांट बना।
लेकिन यहां पर एम्ब्रियो डायरेक्टली नया जो है प्रोजेनी प्लांट बना सकता है। क्या मैं बोलूं यहां पर इन टेरिडोफाइट, सुनो सुनो सुन लो ना जरा, इन टेरिडोफाइट्स एम्ब्रियो इज लॉन्ग लिविंग, एम्ब्रियो इज लॉन्ग लिविंग, ठीक है। ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो शॉर्ट लिविंग होता है, यहां पर एम्ब्रियो लॉन्ग लिविंग है। बात क्लियर है? अब फिर से रिमाइंड करिएगा, इमेजिन करिएगा, सॉइल में ग्रो हो रहा है मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट है, एडवेंटिशियस रूट है, देन जो है अपराइट इरेक्ट स्टेम है, जिस पर जो है स्पोरोफिल है, जो है स्पोरोफिल के लोअर सरफेस पर सोरस के अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल ने किया मियोसिस, बनाया स्पोर बाजू में गिर गया, जहां पर मॉइस्ट शेडी कूल एरिया पार्ट होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, वहां पर स्पोर जर्मिनेट होकर बना लिया हार्ट से प्रोथैलस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट हुआ, गैमेट बने, गैमेट फ्यूज हुए। एक बार जब गैमेट फ्यूज हो जाएगा तो प्रोथैलस इमीडिएटली डीजनरेटेड, वंस जाइगोट बना और जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली प्रोथैलस डीजनरेटेड। इरेज करके बात रखता हूं मैं, सुनेगा प्लीज। यहां पर जनरली मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट, that is prothallus, is photosynthetic, autotrophic, dorsiventrally flattened, thallus-like structure, thallus-like heart-shaped structure, thallus-like heart-shaped structure having unicellular rhizoids, ठीक है। Prothallus can also be saprophytes. Prothallus can also be saprophyte in few cases. जनरली तो ऑटोट्रॉफिक होता है, खुद से फूड बना सकता है, इंडिपेंडेंट होता है, कभी कभी एक डेड डिकेइंग कंपाउंड के ऊपर भी ग्रो हो सकता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट रहा यहां पर प्रोथैलस से रिलेटेड, ठीक है। तो यहां पर हमने एम्ब्रियो से नया प्लांट बना लिया, बात क्लियर है। प्रोथैलस इंडिपेंडेंट, जो भी अभी तक हमने आपको समझाया, थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, सिंपल शॉर्ट में समझने का ट्राई करिएगा प्लीज। मैंने माना ये एक मेन प्लांट बॉडी है, स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी है, ये यहां पर स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ है, जिसको हमने स्पोरोफिल बोला। मैंने स्पोरोफिल को बाहर निकाला, तो ये एक स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ स्पोरोफिल है। इस स्पोरोफिल के पास है ग्रुप में सोराई। स्पोरोफिल के लोअर साइड, स्पोरोफिल के अबाक्सियल साइड देयर इज प्रेजेंस ऑफ सोरस, ग्रुप को हमने बोला सोराई। मैंने एक सोरस को बाहर निकाला, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो ये है एक सोरस, मेम्ब्रेनस कवरिंग होता है इसके पास। इस सोरस में है स्पोरेंजियम, कुछ ऐसा मैंने बनाया। इस सोरस में है स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे सेल्स हैं, जिनको हमने बोला स्पोर मदर सेल्स। तो ये यहां पर बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स हैं। मैंने एक स्पोर मदर सेल्स को बाहर निकाला, इस स्पोर मदर सेल ने किया स्पोरिक मियोसिस और बनाया स्पोर बनाया।
ये स्पोर जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट करके इस स्पोर ने हार्ट शेप मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट प्रोथैलस बनाया, जिसके लोअर सरफेस पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ यूनिसेलुलर राइजोइड्स। इस प्रोथैलस में देयर इज डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम नियर द डिप्रेशन और लोअर साइड नियर द राइजोइड देयर इज डेवलपमेंट ऑफ एंथोरिडियम। विद इन द आर्चिगोनियम रहेगा एक एग सेल, और जो एंथ्रीडियम है ये एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करेगा, ये एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करेगा स्पाइरल शेप मल्टीफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स, जिसको हम एंथेरोजॉइड्स नाम देंगे, मल्टीफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स। अब आगे क्या होगा, ये मल्टीफ्लैजिलेटेड मेल गैमेट एंथेरिडियम से बाहर निकलेगा, मैलिक एसिड के इन्फ्लुएंस में वाटर में कीमोटैक्टिक मूवमेंट ज़ाइगोगैमी होगा, फीमेल गैमेट से इसका फ्यूजन होगा। फ्यूजन हुआ प्रोथैलस में, फ्यूजन हुआ प्रोथैलस में प्रेजेंट आर्चिगोनिया के पास। फ्यूजन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फ्यूजन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब ये जाइगोट प्रोथैलस में ही, ये जाइगोट आगे प्रोथैलस में ही डेवलप होगा माइटोसिस कर करके मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो में। तो ये यहां पर मैंने कंसीडर किया मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो है, और ये मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो लेटरली बनाएगा, ये मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो लेटरली बनाएगा न्यू प्रोजेनी प्लांट, न्यू प्रोजेनी प्लांट, ठीक है, न्यू प्रोजेनी प्लांट बना लेगा। तो ये जितनी भी बातें अब तक लाइफ साइकिल ऑफ द टेरिडोफाइट से रिलेटेड मैंने आपको थियोरेटिकली वर्बली समझाया, ये सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा ही कुछ डिटेल ड्राइंग करूंगा, रिप्रेजेंटेशन करूंगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा जब मैं लाइफ साइकिल ऑफ ड्रायोप्टेरिस की बात करूंगा, लाइफ साइकिल ऑफ ड्रायोप्टेरिस। तो ये हो गया मेन प्लांट which is sporophyte, which is sporophyte diploid, ठीक है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ स्पोर को हमने स्पोरोफिल बोला। मैंने एक स्पोरोफिल को बाहर निकाला, मेन प्लांट डिप्लॉयड है तो स्पोरोफिल भी डिप्लॉयड होगा। इसमें लोअर सरफेस पर बहुत सारे ब्राउन कलर के राउंड स्ट्रक्चर हैं, प्लूरल में हमने सोराई नाम दिया। मैंने एक सोराई को, एक सोरस को बाहर निकाला, यह भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। इसके अंदर यह है स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा, और इसमें बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स हैं, ये भी डिप्लॉयड होंगे। मैंने एक स्पोर मदर सेल को बाहर निकाला और इस स्पोर मदर सेल ने किया स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। टेरिडोफाइट की दुनिया में उसके लाइफ साइकिल में पहली बार कोई हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आया तो आया स्पोर। क्या मैं स्पोर को फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट बोलूं? फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। स्पोर ने किया जर्मिनेशन और जर्मिनेशन किया स्पोर दैट रिजल्ट्स इन मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट। मल्टीसेलुलर फ्लैट ऑटोट्रॉफिक, मल्टीसेलुलर फ्लैट ऑटोट्रॉफिक गैमेटोफाइट। इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है हार्ट शेप प्रोथैलस। इस प्रोथैलस के पास एक ही प्रोथैलस में यहां पर है आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम के अंदर है एग सेल या ऊस्फियर, और ये यहां पर है एंथेरिडियम। एंथेरिडियम ने प्रोड्यूस किया स्पाइरल मल्टीफ्लैजिलेटेड, स्पाइरल मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड। एंथेरिडियम बस्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कीमोटैक्टिक मूवमेंट किया,
स्पाइरल शेप्ड मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइट ने मैलिक एसिड के इन्फ्लुएंस में और जुवाइडोगैमी हुआ, फ्लैजिलेटेड मोटाइल मेल गैमेट फ्यूज हुआ oosphere एग सेल के साथ। तो यहां पर मैंने मेंशन किया फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है और ये फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट मेंशन किया मैंने यहां पर, ठीक है। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर का पहला सेल जो डिप्लॉयड है। अब ये जाइगोट डेवलप हुआ मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो में। किसमें? मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होगा और एम्ब्रियो बाद में डेवलप हुआ न्यू स्पोरोफाइट प्रोजेनी, न्यू स्पोरोफाइट प्रोजेनी। और मीनवाइल ये क्या हुआ? डीजेनरेटिंग गैमेटोफाइट। डीजेनरेटिंग गैमेटोफाइट को हम नाम देते हैं प्रोथैलस, प्रिमिटिव थैलस, केवल राइजॉइड है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी है, फ्लैटेंड बॉडी है, ग्रीन सेल्स होंगे, ऑटोट्रॉफिक है और फॉल्स रूट है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को प्रोथैलस नाम दिया। तो ये था एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन अबाउट व्हाट आई टॉक्ड theoretically related to the life cycle of pteridophyte। क्लियर है? तो ये ऐसा स्टोरी चला। इस स्टोरी को डिटेल में हम आगे भी देखेंगे। इरेज कर रहा हूं। वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ pteridophytes दे आर होमोस्पोरस। They will produce, majority of pteridophytes will produce structurally one type of spore, but pteridophyte में few advanced pteridophyte या few pteridophytes they become heterosporous. All the bryophytes they are homosporous. Even algae भी जाइगोट में स्पोर, वैसे तो जाइगोट में जो स्पोर बना उसको होमोस्पोरस नहीं बोल सकते, ठीक है, फिर भी चलेगा। एल्गी को भी होमोस्पोरस कंसीडर किया जा सकता है, बट उसको छोड़ो। स्पोर का प्रोडक्शन पहली बार स्टार्ट हुआ एग्जैक्टली जो है स्पोर मदर सेल में मेयोसिस के थ्रू ब्रायोफाइट्स में। ऑल द ब्रायोफाइट्स दे आर होमोस्पोरस। मेजॉरिटी मोस्टली टेरोफाइट दे आर होमोस्पोरस, फ्यू आर हेट्रोस्पोरस। अब यहां पर एक स्टोरी डाइवर्ट कर रहा हूं होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस के लैंग्वेज में। सो टेरिडोफाइट्स, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आर ऑफ टू टाइप्स, वो भी बेस्ड ऑन स्पोर्स या बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्स। दो टाइप का मैंने यहां पर नाम लिया। एक है होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, दूसरा है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, कुछ और नई बातें आने वाली हैं। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट दे शो होमोस्पोरी, दे विल प्रोड्यूस स्ट्रक्चरली सिमिलर स्पोर्स या वन टाइप ऑफ स्पोर। तो मैंने यहां पर मेंशन किया होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस स्ट्रक्चरली सिमिलर स्पोर, सिमिलर या वन टाइप स्पोर्स। मेजॉरिटी या मोस्टली टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। अब यहां पर बात ध्यान दीजिएगा, एक ही टाइप का स्पोर बना तो वो स्पोर जर्मिनेट होकर एक ही टाइप का गैमेटोफाइट प्रोथैलस बनाएगा और उसी एक ही टाइप के प्रोथैलस या गैमेटोफाइट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडम और आर्चिगोनियम डेवलप होगा। तो जो स्पोर के जर्मिनेशन से मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट फ्लैटेंड स्ट्रक्चर प्रोथैलस बना, दैट गैमेटोफाइट मल्टीसेलुलर फ्लैटेंड प्रोथैलस कंसिस्ट ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद इन इट। तो क्या मैं बोलूं,
गैमेटोफाइट या प्रोथैलस मोनोइसियस होगा एज हैविंग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोथ विद इन इट। तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स दे प्रोड्यूस मोनोइसियस प्रोथैलस, मोनोइसियस गैमेटोफाइट। समझिएगा प्लीज, यहां पर थोड़ा स्टोरी समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर सिंगल टाइप स्पोर germinates and develops into single type multicellular gametophyte, that is prothallus. Prothallus has both male and female reproductive organs. Thus here gametophyte या प्रोथैलस, thus here gametophyte या प्रोथैलस is monoecious, ठीक है, ये पॉइंट समझा। तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट जनरली होमोस्पोरस ही होते हैं, एक ही टाइप का स्पोर बना, स्पोर मदर सेल में मियोसिस से नीचे गिरा, एक ही टाइप का प्रोथैलस या गैमेटोफाइट हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना, एंड दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ। तो मोनोइसियस गैमेटोफाइट बनाएगा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। इरेज कर रहा हूं मैं, बात पर ध्यान दीजिएगा। तो हमने यहां पर मेंशन किया होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस मोनोइसियस गैमेटोफाइट्स। टेरिडोफाइट तो स्पोरोफाइट होते हैं, तो होमोस्पोरस स्पोरोफिटिक टेरिडोफाइट दे प्रोड्यूस मोनोइसियस गैमेटोफाइट। ठीक है, थोड़ा देखिएगा, यहां पर एक बात बता रहा हूं, एक कहानी सुना रहा हूं, एक राज की बात बता रहा हूं, कहानी नहीं, ठीक है, कहानी के लैंग्वेज में एक राज की बात है। राज की बात मेरी ही है, नहीं राज की बात नहीं, मेरी बात है। ये बात मैंने अब तक किसी को नहीं बताया, इवन नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, मैंने बताया नहीं किसी को। बात बहुत पुरानी है, बट थोड़ा आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं मेरी राज की बात, मेरी बात, जो राज है, जो अब तक मैंने किसी को नहीं बताया, रहस्य है। मेरे पुराने नहीं, पिछले जन्म की बात है, पिछले के पिछले एक मेरी फ्रेंड थी, सैमसी करके, बड़ा प्यारा सा नाम है सैमसी। और सैमसी के साथ, सैमसी पिछले के पिछले जन्म की दोस्त थी। सैमसी बड़ी प्यारी सी फ्रेंड थी, प्यारा सा नाम है। सैमसी के साथ मेरा एक डील हुआ था। अब सैमसी के साथ जो डील किया था मैंने, वो डील क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। एक फ्रेंड थी जिसके साथ मेरा डील हुआ था, बस इतनी बात आपको मैं बता सकता हूं। तो सैमसी से मेरा डील हुआ था। ये सैमसी कौन है? पिछले के पिछले जन्म की फ्रेंड है, और डील हुआ था, वो डील मैं आपको नहीं बता सकता, नहीं, कसम भी मेरे को दिया गया था उस पिछले के पिछले जन्म में सैमसी ने दिया था। तो सैमसी और डील, तो सुनिएगा, ये डील जो हुआ था, जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता, मतलब नहीं बता सकता, नो मीन्स नो। तो डील में डायोप्टेरिस हो गया, इसमें एक और प्लांट आता है, इसी में राइम कर लेते हैं, टेरिस, ई से इक्विसेटम, ए से एडियंटम, एल से लाइकोपोडियम। ये इतने टेरिडोफाइटा के प्लांट है, ये इतने DEAL, डील, ये इतने टेरिडोफाइटा के मेंबर हैं,
जो होमोस्पोरस है, दे ऑल आर होमोस्पोरस, होमोस्पोरस, ठीक है, प्रोड्यूसिंग मोनोइसियस गैमेटोफाइट या प्रोथैलस, ठीक है। तो ये हो गया डील, याद कर लीजिएगा प्लीज, DEAL, डील से डायोप्टेरिस, टेरिस, एक्विसेटम, एडियंटम, लाइकोपोडियम, लगे हाथ जब नाम आ ही गया है तो मेंशन कर लेते हैं, आगे भी कर दूंगा। इसको हम क्लब मॉस नाम देते हैं लाइकोपोडियम को, एडियंटम को हम वॉकिंग फर्न नाम देते हैं, एक्विसेटम को हम हॉर्स टेल नाम देते हैं, ड्रायोप्टेरिस को हम मेल शील्ड फर्न नाम देते हैं। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोर, अगर स्पोरोफिटिक बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट एक ही टाइप का स्पोर बना रहा है तो वो टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होगा, और जो स्पोर बनेगा उससे जो डेवलप हो रहा है गैमेटोफाइट प्रोथैलस, वो गैमेटोफाइट या प्रोथैलस बॉडी मोनोइसियस होगा। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट दे प्रोड्यूस मोनोइसियस गैमेटोफाइट। इरेज कर रहा हूं, एग्जांपल है DEAL, डील। बात आगे ले चल रहा हूं, एडवांसमेंट है, एडवांसमेंट हुआ है टेरिडोफाइट्स में, थोड़ा सुनिएगा यहां पर, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। बात समझिएगा, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट से रिलेटेड मैं क्या बोल रहा हूं। देयर आर few pteridophytes producing, there are few pteridophytes producing structurally two different spores, दो डिफरेंट स्पोर बन रहे हैं। जो टेरिडोफाइट दो डिफरेंट टाइप के स्पोर बनाएंगे वो टेरिडोफाइट कहलाएंगे हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। इस कैरेक्टर को हेट्रोस्पोरी भी नाम दे सकते हैं। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट का वह कैरेक्टर जिसकी वजह से वो दो डिफरेंट टाइप के स्पोर बना रहा है, इस कैरेक्टर को हेट्रोस्पोरी भी बोलेंगे। तो सुनिएगा यहां पर पहला स्पोर है स्मॉल स्पोर कॉल्ड माइक्रोस्पोर, स्मॉल स्पोर कॉल्ड माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बनेगा मियोसिस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल में। और सुनिएगा, स्मॉल स्पोर कॉल्ड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC। बात ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC, इट इज प्रेजेंट इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम, सुनिएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल ले लेते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया born on axil of microsporophyll। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के लैंग्वेज में जो सिंगल लैंग्वेज यूज हुआ था वो अब यहां पर डबल हो जाएगा। होमोस्पोरस की स्टोरी क्या थी? स्पोरोफिल के पास है स्पोरेंजियम, के अंदर है स्पोर मदर सेल, करेगा मियोसिस, बनाएगा स्पोर। अब हेट्रोस्पोरस में क्या होगा? माइक्रोस्पोरोफिल
के पास है माइक्रोस्पोरेंजियम, में है माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस करके बनाएगा माइक्रोस्पोर स्मॉल इन साइज। बात पर ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने क्या बोला, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलप्स इनटू मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। बेसिकली मेल गैमेटोफाइट ही बोलते हैं क्योंकि ये जो मेल गैमेटोफाइट है ये एग्जैक्टली हार्ट शेप का नहीं होगा, तो मेल प्रोथैलस बोलना ज्यादा जरूरी नहीं है, फिर भी कंफ्यूजन ना हो। मेल गैमेटोफाइट या मेल प्रोथैलस विच कंसिस्ट ऑफ एंथेरिडियम ओनली, एंथेरिडियम ओनली। बात समझिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। लार्ज इन साइज बनेगा, लार्ज इन साइज जो स्पोर बनेगा, लार्ज स्पोर को मैं नाम दूंगा मेगा स्पोर, कहीं कहीं पर मैक्रोस्पोर भी नाम देंगे। और मेगा स्पोर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस इन मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल MMC, मेगास्पोर मदर सेल। और ये मेगास्पोर मदर सेल, थोड़ा सुनिएगा, MMC मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट इनसाइड मेगास्पोरेंजियम, प्रेजेंट इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। और थोड़ा सुनिएगा, मेगास्पोरेंजिया बॉर्न ऑन या एट बोल दो, एट एक्सिल या ऑन एक्सिल, थोड़ा इंग्लिश अपना देख लीजिएगा, एक्सिल ऑफ मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। ठीक है, तो दो टाइप के स्पोर, एक छोटा माइक्रोस्पोर, एक बड़ा मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम में और मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद बना, मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम में प्रेजेंट मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद बना। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट हुआ, बनाया मेल गैमेटोफाइट जिसके अंदर एंथ्रीडियम था। और यहां पर सेम स्टोरी, मेगास्पोर germinates into female gametophyte या female prothallus having archegonium only, बात समझा। मेल प्रोथैलस बाजू में, फीमेल प्रोथैलस बाजू में। मेल प्रोथैलस माइक्रोस्पोर के जर्मिनेशन से बना, फीमेल प्रोथैलस मेगास्पोर के जर्मिनेशन से बना। यहां पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो डिफरेंट गैमेटोफाइट में है, तो क्या मैं बोलूं इस स्टोरी में गैमेटोफाइट डायोसियस होगा। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट, they are producing two different gametophytes, one having male reproductive organ, another having female reproductive organ. So heterosporous pteridophyte they produce dioecious gametophyte, बोला जा सकता है ना। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, मैंने बोला as here both male and female reproductive organs are formed inside different gametophyte bodies. Thus gametophyte is
डायोसियस, ठीक है। सो हेट्रोस्पोरस, टेरिडोफाइट्स, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस डायोसियस गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट अलग, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथीरिडियम बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट अलग, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम बनेगा। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस्ड विद इन 2 डिफरेंट गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट होगा डायोसियस, ठीक है, डायोसियस गैमेटोफाइट्स। सैम्सी, जिसके बारे में मैं आपको ज्यादा डिटेल नहीं दे सकता हूं, उसके साथ मेरा डील हुआ था। तो यहां पर सैम्सी पिछले के पिछले जन्म में, कितना प्यारा सा नाम है सैम्सी। आप भी अपने जो है नेबर को, आस पड़ोस को, रिलेटिव्स को ये नाम रिकमेंड कर सकते हैं। कितना अच्छा नाम है सैम्सी। सैम्सी इधर आओ, सैम्सी उधर जाओ, वाह क्या यूनिक नेम है, ठीक है। तो सैम्सी यहां पर हो जाएगा सैल्विनिया, यहां पर हो जाएगा जोला, यहां पर हो जाएगा मार्सिलिया, यहां पर हो जाएगा सिलेजिनेला, और यहां पर एक नाम है आइसोइड्स, ठीक है। तो देखिएगा सैल्विनिया ये है रूटलेस एक्वेटिक फर्न, अजोला ये स्मॉलेस्ट एक्वेटिक फर्न है, ठीक है। सिलेजिनेला को हम स्पाइक मॉस नाम देते हैं, कॉमन नेम स्पाइक मॉस। सैल्विनिया, अजोला और मार्सिलिया, ये तीनों के तीनों, सैल्विनिया, अजोला एज वेल एज मार्सिलिया, ये एक्वेटिक फर्न रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों अलग हैं, ठीक है। तो ये रहा एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, ये है एग्जाम्पल ऑफ उन टेरिडोफाइट का जो डायोसियस गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे। हेट्रोस्पोरी फायदेमंद हुई। हेट्रोस्पोरी का आना सिग्नल है कि सीड बनने वाला है, बट सीड नहीं बन पाया। वाह, कुछ टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस या हेट्रोस्पोरी कैरेक्टर शो किए, और हेट्रोस्पोरी नेचर ये बोलता है कि सीड बनना चाहिए, बट सीड नहीं बन पाया। कुछ रीजंस हैं, हम बात करेंगे, यहां पर हम मेंशन कर देते हैं। हेट्रोस्पोरस या हेट्रोस्पोरी इज प्रिकर्सर फॉर सीड हैबिट। प्रिकर्सर फॉर सीड हैबिट, सीड हैबिट बोला मैंने, सीड नहीं बोला। सीड बनाने का नेचर है, सीड बना नहीं, ठीक है। टेंडेंसी टू फॉर्म सीड बनना हुआ नहीं, सीड बनने का नेचर। हेट्रोस्पोर, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म टोटल हेट्रोस्पोरस है, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड बना। स्पर्मेटोफाइटा हमने बोला है सीड बेयरिंग प्लांट। हमने फर्स्ट प्लांट किंगडम के लेक्चर में फ्लो चार्ट बनाया तो वहां पर मेंशन किया था। मैं टेरिडोफाइटा में सीड बना, सॉरी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड बना हेट्रोस्पोरी की वजह से। कुछ टेरिडोफाइट ने हेट्रोस्पोरी शो किया बट सीड नहीं बना पाए, ऐसा क्यों? मैं आगे कनेक्ट करता रहूंगा स्टोरी को। दिस इज वन स्टेप एवोल्यूशन, दिस इज वन स्टेप एवोल्यूशन टूवर्ड्स सीड फॉर्मेशन, टूवर्ड्स सीड फॉर्मेशन। व्हाट इज वन स्टेप एवोल्यूशन टूवर्ड्स सीड फॉर्मेशन? हेट्रोस्पोरस का होना, हेट्रोस्पोरिक कैरेक्टर का होना, दो डिफरेंट टाइप के स्पोर का बनना। और क्यों नहीं बना, मैं कहीं ना कहीं जो है स्टोरी को कनेक्ट करूंगा।
ठीक है, पक्का क्लियर है? ठीक है, चलो फिर इस वीडियो लेक्चर में मैं यहीं तक बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के नाम पर ड्रायोप्टेरिस का लाइफ साइकिल और हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के नाम पर सिलेजिनेला का लाइफ साइकिल डिटेल में डील करूंगा। क्लासिफिकेशन 4 क्लासेस आएंगे और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट सारी बातें होंगी और भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लोगों को रिकमेंड करिए अर्जुन अकेडमी बेस्ट इन बॉटनी से जुड़ने के लिए। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।